मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 460वीं कक्षा, 7वें अध्याय के चतुर्थ पाद में 52 सूत्रों तक हो चुका था। गुरुजी, मम एकः प्रश्नः अस्ति। आस् धातोः रूपेषु आस्ते, आसाते, आसते, आस्ते, आसाथे बहुवचने आध्वे आद्वे दकारः झलां झष् झषि। आस और द्वे, ठीक है ना। तो आस और द्वे जब झलाम जश झशी लगाएंगे, ये देखो एक तो सूत्र वो भी है जो सकार का लोप करता है। कौन सा सूत्र है जो सकार का लोप करता है? धकार पर रहते हैं। धी च पहले जो प्रकरण जहाँ का है, ये कहाँ का प्रकरण है? ये जहाँ पर सकार के लोप की बात आती है तो वहां है सूत्र राजसस्य, लेकिन वो रेप से उत्तर करता है, ठीक है ना। रेप से उत्तर करता है सकार का लोप, और उसके आगे फिर आता है धीच के धकार पर रहते भी सकार का लोप होता है। तो यहाँ धकार आ रहा है, नहीं आ रहा है? आस और द्वे, तो यहाँ धकार आ रहा है, और धकार आने के कारण से उससे सकार का लोप हो जाएगा, तो रह गया केवल आध्वे। एक बार राज सस्य का अर्थ देखो। यह है 8वें अध्याय के दूसरे पाद में, 8वें अध्याय के दूसरे पाद में, और ये सूत्र है झलोझली, वो धीच सूत्र 25 संख्या पर, 8 2 25। तो वहां राग सत्य ने तो रेप से उत्तर कहा था, लेकिन धकारादि प्रत्यय पर रहते सकार का लोप होता है। ये इसने किससे परे होना चाहिए इस विषय को नहीं लिया, बस केवल ऊपर से सस्य की अनुवृत्ति आ रही है, सकार का लोप होता है। धी अर्थात धकारादि को ही प्रत्यय आगे आएगा, उसके पर रहते। तो वहां जो उदाहरण भी आते हैं वो भी ध्वम प्रत्यय के ही दिए जाते हैं, क्योंकि ध्वम प्रत्यय धकारादि है और वहां पर सकार का लोप कर देता है ये। तो इस तरह से आध्य बनेगा, सकारी ही वहां नहीं रह पाएगा। तो झलाम ज शशि की भी आवश्यकता नहीं है, और झलाम ज शशि जहां लगता भी है वहां सकार को यदि कुछ करना भी होता है तो दकार ही होता है। जैसे मस्ज धातु के जो शब्द बनते हैं मस्ज धातु से, तो वहां पर भी ऐसे ही बनाते हैं, सकार को दकार करते हैं, दकार को फिर जकार करते हैं मस्ज में। लेकिन यहाँ तो उसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ धकार परे है तो धीच सूत्र सकार का लोप कर देगा। यहाँ जो सकार के लोप का प्रकरण चल रहा है यह है तास और अस्ति के सकार का, और वहां जो सकार का लोप चलता है 8वें अध्याय में, वहां कोई भी सकार हो सकता है। रात सस्य और लोप ऊपर से आ ही रहा है, संयोगांतर से लोप, ठीक है ना। तो इस तरह से वहां पर किसी भी सकार का लोप हो जाता है। धकार पर रहते भी होता है, रेप से उत्तर भी होता है, और झल से उत्तर भी होता है। झल परे हो तो झलोझली बहुत लगता है सूत्र ये। तो इस तरह के वहां जो है वो अलग प्रकरण है सकार के लोप का। आं गुरुजी, स्पष्टमस्ति।
चलो आगे देखते हैं। तो कल जो हमारा प्रकरण चल रहा था ये ताश और अस्थि के सकार के लोप का था। फिर ह इति सूत्र ने उसको हकार किया था उसी सकार के लिए। तो ये तो बात वहीं पर समाप्त हो गई। लेकिन ताशस्ते और लोपह से जो लोपह आ रहा था वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो वो अगले सूत्र में और जाएगा। अब वो सूत्र है ये वर्णयोर दीधि वेव्यो हो। ये वर्णयो सप्तमी द्विवचनांतम दीधि वेव्यो हो षष्ठी द्विवचनांतम। इसमें ये वर्णयों में ये या में इकार जोड़ा गया है, ये उच्चारण के लिए है। आगे ए वर्ण शब्द है तो दोनों का द्वंद्व समास करके द्विवचन में ये वर्णयो हो। तो यकार का तो अर्थ हो जाएगा यकार आदि प्रत्यय और इवर्ण का अर्थ हो जाएगा इवर्णादि प्रत्यय। तो यकारादौ इवर्णादौ च प्रत्यय परतः दीधींग वेविंग इत्येतयोः लोपो भवति। दो धातुएं हैं ये। और ये कौन से गण की हैं धातुएं? ये अदादि गण की। दीधींग दीप्ति देवनयोः वेविंग वेतना तुल्ये। ये दोनों अदादि गण की हैं और दोनों में अंगकार भी है। आत्मनेपद के ही प्रत्यय आएंगे इससे। तो यकारादि प्रत्यय जब आएंगे जैसे कि त्वा को ल्यप आदेश कर लेते हैं तो वहां पर भी यकारादि प्रत्यय बन जाता है। और आंग उपसर्ग पूर्वक इसका इनका प्रयोग करते हैं दीधीं का और वेविंग का। तो आ उपसर्ग के साथ में दीधी धातु से त्वा प्रत्यय किया गया, समास करने के कारण से लियप भी हो गया। तो आ दीधी और य। अब जब इसने लोप किया तो अलो अंत्य से सूत्र आ गया, अंतिम अल का लोप हो गया। तो आदिध्य आवेव्य। अन्य यकारादि में अन्य यकारादि लाएंगे तो कौन सा प्रत्यय लाएंगे फिर? तो वहां पर फिर भाव और कर्म में जैसे बनाते हैं तो कर्मवाच्य में सार्वधातु के यक, ये भी यकारादि प्रत्यय आ गया। तो आदिधि य ते, यहां भी ईकार का लोप होकर के आदिध्यते आवेव्यते। अब इवर्णादि का उदाहरण लिया तो इवर्णादि में दीधी धातु से लुट लकार का रूप बनाए या त्रिच प्रत्यय का, दोनों का एक जैसा बनता है। तो यहाँ लुट लकार का ही ले लेते हैं। तो लुट लकार में त आताम झ, त आया, त के स्थान पर डा हो गया। और नहीं उसका, हाँ, और ये जो ताश प्रत्यय आया था शतासी लिरिलुटो हो, इस ताश प्रत्यय को इडागम हो गया। इडागम होने से इवर्णादि प्रत्यय मिल गया इसको आगे। तो इवर्णादि प्रत्यय परे रहते दीधी के ईकार का लोप हो गया। अब जो ध में इकार दिखाई दे रहा है ये इडागम का इकार है। आदीधि ता, आगे ताश के आस का लोप हो जाएगा डिथ होने से। आदीधिता आवेविता। आगे जो दिया है आदीधि त, ये कौन से लकार का रूप दिखाई दे रहा है? आदीधि त। ये विधिलिंग में बनाएंगे हम। तो विधिलिंग में यहाँ पर दीधी धातु से और आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे तो त प्रत्यय ले आए उधर आत्मनेपद में। और यासुट तो आ नहीं पाएगा क्योंकि वो परस्मी पद में आता है। तो सी उठ आ गया, यासुट ना आकर के सी उठ आ गया। सुट भी आएगा। इधर शप आएगा लेकिन शप का तो लुक हो जाना है क्योंकि अदादि गण की है ये। तो आ दीधी और सी उठ का बचेगा सीय, सुट का बचेगा सकार, लेकिन दोनों ही सकार हटेंगे लिंगः सलोपोनन्त्यस्य। तो आ दीधी और ई, ठीक है ना, आगे तो। लेकिन जो सी उठ आया था, तो सी उठ जिस समय आया था तो उस समय क्योंकि सकार का तो लोप हो चुका है इसका, लेकिन सकार का लोप होने के बाद जो ई रह गया है ये, अब ये इवर्णादि प्रत्यय आगे आ गया। तो इवर्ण में ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों आ जाते हैं। तो ह्रस्व इकार का तो हमने उदाहरण देख लिया था आदिधिता, यहाँ पर ये दीर्घ इकार भी आ गया इसमें।
तो दीर्घ ई का जो दिखाई दे रहा है हमें, ये सी युट का ई है सकार लोप होने के बाद। अब यहाँ पर दीधी के ई का लोप हो चुका है। अब जो हमें ईकार की मात्रा लगी दिखाई दे रही है, ये सी युट के ईकार की है। आ दीधी त, आ वेदी त। ठीक है। और सी युट के यकार का भी लोप हो जाएगा, लोपो वियोर्वली से केवल ई ही मिलेगा यहाँ पर इसके लिए। तो केवल इन्हीं दो धातुओं के लिए यह सूत्र बनाया गया है। अगला सूत्र देखो, ये बहुत व्यापक सूत्र है, क्योंकि जो धातुएं इसमें आ रही हैं इनका प्रयोग बहुत होता है। तो सनी मी मा घु रभ लभ शक पत पदामच इस। सनी सप्तम में वचनांतम, मी मा घु रभ लभ शक पत पदाम षष्ठी बहुवचनांतम, अचः षष्ठी वचनांतम, इस प्रथम वचनांतम। यहां आदेश है इस, और स्थानी का भी निर्देश कर दिया गया है। स्थानी बता दिया है अचः, अच के स्थान में होना है ये इस आदेश। अब इन धातुओं में जो अच है, जितना भी भाग दिखाई दे रहा है हमें अच का, बस उतने के स्थान पर इस आदेश होगा। इसलिए यहां अलोन्त्य से नहीं लगा सकते। अब अलोन्त्य से वहां लगाते हैं जहां स्थानीय का निर्देश नहीं होता है। और अलोन्त्य से तो कर यहाँ वैसे भी नहीं लगना था, क्योंकि दो अल आ रहे हैं इसमें, अनेकाल है ये। तो अनेकाल है तो अनेकाल शित सर्व से बैठा हुआ है, लेकिन क्योंकि अचः का निर्देश कर दिया है तो अब वो भी नहीं लगेगा यहाँ। तो किसी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। तो धातुएं जिसमें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, पहले है मी। तो मी धातु, मी हिंसायाम, ठीक है ना, मी हिंसायाम, हिंसा अर्थ में आती है ये। और डुमय प्रक्षेपणे, ये भी धातु है एक। तो डुमय प्रक्षेपणे में तो ह्रस्वकार है मी, सूत्र में पढ़ा हुआ है मी। तो ये कैसे हो जाएगा, जबकि ग्रहण दोनों का किया गया है, दोनों का ग्रहण किया है। मी हिंसायाम का भी ग्रहण है और डुमय प्रक्षेपणे का भी ग्रहण है। तो डुमय का कैसे हम ग्रहण करेंगे, तो उसके लिए हमें देखना होता है कि ये सूत्र कार्य कर रहा है सन प्रत्यय परिणते। जो इस आदेश करेगा वो सन प्रत्यय परिणते करेगा। और सन प्रत्यय जब आगे आता है और धातु में ह्रस्व कोई वर्ण है, तो अज्झन गमाम सनी उसको दीर्घ कर देता है। तो जब नी धातु से सन प्रत्यय आएगा तो अज्झन गमाम सनी दीर्घ कर देगा, तो ये मी ही तो बनेगा। तो उस आधार पर इस मी के सूत्र में ग्रहण करने से दोनों का ग्रहण किया गया है, मी हिंसायाम का भी और डुमे प्रक्षेपणे का भी, दोनों का ग्रहण किया है। लेकिन प्रश्न ये रह जाता है यहाँ पर फिर भी कि ये जो घुमा फिरा करके बात कही गई, तो ये ज्यादा बुद्धिगम्य नहीं हो पाती है। अरे सन प्रत्यय पर रहते दीर्घ हो जाता है, ये तो प्रक्रिया हम जब करेंगे, प्रत्यय लाएंगे, तब होगा ना ये कार्य। लेकिन यहाँ तो सूत्र में जो मी पड़ा हुआ है, इससे हम उसका ग्रहण कैसे कर लेंगे। सन प्रत्यय लाने के बाद बनेगा ना दीर्घ, पहले दीर्घ तो नहीं है। धातु पाठ में से पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे। उसके लिए फिर एक और समाधान निकालते हैं कि देखो यहाँ जो पाणिनि ने द्वंद्व समास किया है, तो द्वंद्व समास में मी मा घु रभ ये सारे जो पद आ रहे हैं अलग अलग, तो द्वंद्व समास में जो पूर्व निपात का प्रकरण चलता है, जहां पर उपसर्जनम पूर्वम राजदंतादिषु परम द्वंद्वे घी, द्वंद्व समास में घी संज्ञक पहले आता है ना। यहाँ बताओ घी संज्ञक कौन सा दिखाई दे रहा है, इनमें है कोई नहीं है, कौन सा है इसमें, जिन पदों का द्वंद्व कर रहे हैं इसमें घी संज्ञक दिखाई दे रहा है कोई। ई ई आगे कौन सा, मी में जो नहीं नहीं, मी घी दीर्घ दीर्घ है ना, वो तो दीर्घ की घी संज्ञा कैसे होगी। शेषो घ सखी जो है ना, ह्रस्व की अनुवृत्ति आ रही है उसमें, एक रस्व भी है ना उसमें, जो रस्व है। हैं?
जो मी में एक ह्रस्व भी है ना, श्लिष्ट जो। नहीं, वो धातु धातु पाठ में नहीं है, ह्रस्व है ना, यहाँ तो ह्रस्व नहीं है, यहाँ तो सूत्र में दीर्घ पड़ा हुआ है। तो यहाँ घी संज्ञक शब्द है घू, घू में ह्रस्व कार आ रहा है ना, बाकी कोई भी नहीं है घी संज्ञक। तो द्वंद्व समास करेंगे तो घी संज्ञक का पूर्व निपात होना चाहिए, तो घू पहले आना चाहिए ना। तो पाणिनि ने यहाँ क्रम बिगाड़ दिया, अर्थात घी संज्ञक का पूर्व निपात होना चाहिए, उस नियम को यहाँ पर नहीं माना। तो अब क्या एक निष्कर्ष निकला कि अगर पाणिनि कहीं कुछ नियम तोड़ते हैं तो उससे ये सिद्ध होता है कि कुछ और भी टूटेगा अब कोई और नियम भी टूटेगा, ठीक है ना, कोई और भी ऐसी बात आएगी निकल करके जो कि सामान्यतया नहीं होती है, ठीक है ना, कुछ विचित्र होने वाला है। यूं मान लो कि जब उन्होंने घी संज्ञक का पूर्व निपात होता है उस नियम को नहीं अपनाया, तो इसका तात्पर्य है कि कुछ और भी यहाँ पर विचित्र होने वाला है। तो यही विचित्र है वो कि जो धातु सन प्रत्यय लाने के बाद दीर्घ होगी उसको यहाँ ग्रहण कर लिया, हो गया ना विचित्र। अभी अब तो बुद्धिगम्य हो रहा है तो ऐसे ऐसे व्याख्याएं करनी पड़ती है कहीं कहीं पर। तो इस तरह से दोनों का ग्रहण हो गया, मी हिंसायाम का भी और डुमे प्रक्षेपणे का भी। अब रही बात माँ की, तो माँ के विषय में तो कई बार चर्चाएं हो चुकी है ना कि गा मा दा ग्रहणेशु अविशेष, वहां तो कोई अच्छा ऐसा है ही नहीं, वहां तीनों धातुएं ले लेंगे, पीछे भी आ चुका था ये। माँ माने और मांग माने, एक में मांगकार लगा एक में नहीं लगा, अर्थ दोनों का एक जैसा है। तो माँ माने मांग माने और मेंग प्रणिदाने, आदेश उपदेशिति से वो भी आकार बन जाता है उसमें। तो तीनों का ग्रहण हो गया। घू संजय से तो उन्हीं का ग्रहण होगा, दावर धा का। आगे फिर एक एक धातु पड़ी हुई है। अब सूत्र का अर्थ सरल लगेगा कि मी मा घू रभ लभ शक पत पद इत्येतेषां अंगानां अचः स्थाने इस आदेशो भवति सनिपरता। बस ये सूत्र का अर्थ हो गया। तो सन पर रहते इस आदेश। अब यहाँ एक एक उदाहरण देखते जाओ। तो पहले मी धातु का लिया हमने, उदाहरण क्या है, मित सती, ठीक है ना, मी हिंसायाम का पहले बनाया मित सती। तो प्रक्रिया एक जैसी ही रहेगी सर्वत्र। तो एक में हम ढंग से समझ लेते हैं कि मी धातु से सन प्रत्यय किया और सन प्रत्यय करके मी और स। अब यहाँ पर इड, क्योंकि धातु अनेट हैं ये सारी, तो इसलिए इडागम को तो रोक ही दिया जाएगा, आदेश एकाच उपदेश अनुदात्तात से। तो यहाँ सन प्रत्यय परे रहते इस सूत्र ने कहा कि इस आदेश हो जाता है अच के स्थान पर। तो ई कार इसमें अच है, उसके स्थान पर हो गया इस। तो मी का बन गया मिस, ठीक है ना, मी का बन गया मिस और स। अब सकार यहाँ आ रहा है और आगे स आ रहा है। तो पीछे हम सूत्र पढ़ चुके हैं, आ गया ना पीछे, कल ही आया था ना, कल की कक्षा में, कि सह सी आर्ध धातु के सकार आदि आर्ध धातु प्रत्यय आगे आता है, तो जो पूर्व सकार है उसको तकार हो जाता है। तो मिस का बन गया अब मित स। अब द्वित्व का कार्य प्रारंभ होगा। इतना सब निबट गए ना अब सन्निगों से, क्योंकि ये अंतरंग कार्य है ना, ये पहले हो जाएंगे सब। अब द्वित्व वाला कार्य होगा। तो द्वित्व में फिर मित अभ्यास में जो आएगा वहां पर हलादी शेषा लगा करके रह गया मी और मित स। अब ये जितना भी कार्य किया हमने है, सारे कार्य द्वित्व करके अभ्यास का कार्य सब करके, अब एक सूत्र ऐसा आया उसने अभ्यास को ही गायब कर दिया पूरा। वो सूत्र इसी प्रकरण में आगे आएगा। अत्र लोपोऽभ्यासस्य, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, अत्र लोपः, उसका अर्थ करेंगे आगे। यानी इस प्रकरण में यहाँ पर ये इसी से प्रारंभ होता है, इसी सूत्र से, शनि मीमा से लेकर के और मुचो कर्म कस्य गुणोवा, ये 4 सूत्र हैं मिला करके ये। आचार्य जी, सनाद्यंत धातवः
इससे जब धातु संज्ञा करेंगे तो अभ्यास सहित मिमित्स इतने की करेंगे, इतने अंश की। धातु संज्ञा जब करेंगे उस अवस्था में तो फिर सीधे लकार आने लगेगा। ये सारे कार्य पहले ही कर लेंगे, क्योंकि द्वित्व करने के लिए धातु संज्ञा तो मूल धातु की तो हो ही चुकी है ना, हम उसी को द्वित्व कर रहे हैं ना। हम जो द्वित्व कर रहे हैं तो धातु पाठ में जो धातु थी उसकी हमने धातु संज्ञा कर ही ली थी, ठीक है ना। और सन्नंत सन प्रत्यय आया है और सन्नंत कह करके जब द्वित्व किया जा रहा है तो वहां उसको द्वित्व कर लेंगे। धातु संज्ञा बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे तो फिर लकार लाना है हमें। और अगर पहले करना चाहे तब भी कोई बात नहीं है, सन प्रत्यय लाते भी कर सकते हैं तुरंत ही। सन प्रत्यय लाते भी धातु संज्ञा कर सकते हैं, लेकिन द्वित्व वाला कार्य फिर भी पहले होना है, लकार बाद में आएंगे। लकार का कार्य बाद में करेंगे। तो यहाँ पर द्वित्व करने के बाद मैंने कहा कि अभ्यास में हमने जो भी कुछ कर लिया था, लेकिन अत्र लोपोभ्यास से ने कहा कि इन 4 सूत्रों में आपने जो कुछ भी किया है, ठीक है ना, इन 4 सूत्रों में आपने जो कुछ भी किया है वहां पर अभ्यास का लोप हो जाता है। अत्र लोपः अभ्यासस्य, तो अभ्यास पूरा ही हट गया। हम उसको वहां पर एक परिष्कृत करते रहे कि हलादि शेष और ये कोष्ठु और ये और वो सब करते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा हटाओ इसको भाई, सब हटाओ, तो हटाना पड़ा फिर। अब रह गया मित्स, और अब आगे लाएंगे लकार। तो तिप ले आए, शप ले आए, अतोगुणे लगा दो, मित सति। ऐसे ही अन्य धातुओं में भी करना है हमें। अब डुमई प्रक्षेपणे का करेंगे तो वहां हरस विकार है, वहां भी इस आदेश कर दो, रूप तो एक जैसा ही बनेगा ना। वहां भी मित सती, वहां प्र लगा दिया है, प्रमित सती। अब एक और आ गई माँ, वहां भी वही बात आ गई, वहां भी मिस बन जाएगा, वहां भी तो मिस बन जाएगा ना। माँ धातु जो आगे आ रही है, माँ में जो गा माता ग्रहण सविशेष है, माँ माने मांग माने मेन प्रणदाने, ठीक है ना। तो यहां भी माँ के आकार को इस हो जाएगा, तो यहां भी वैसे ही बन गया, ठीक है ना। तो मित सती यहां भी ऐसा ही बनेगा। और आगे जो दिया है देखो, मित सती तो हो गया माँ माने, ये परस्मी पद की हो गई। आत्मनिपद में मांग माने, मांग आकार लगा हुआ है, आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे तो मित सते। और मेंग प्रणिदाने, इसका अप उपसर्ग लगा करके रूप दे दिया है, तो वहां भी पहले मे को मां कर लेंगे आदेश उपदेश स्थिति से, और उसके स्थान पर इस आदेश हो जाएगा, तो अप मित सते, वहां भी ऐसे ही बनेगा। तो इस तरह से मी और मा सब मिला करके मिस 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 सब जगह हो गया है। अब भू संज्ञकों का उदाहरण, तो एक धाका ले लिया है, एक धाका ले लिया है डुधाएं दाने और डुधाएं धारण पोषण यो हो। अर्थ क्या रहते हैं इनके, तो सन प्रत्यय का तो अर्थ पता होता ही है हमें, विग्रह जब करते हैं, जैसे दा का करना हो तो दातुम इच्छति, धातुम इच्छति, ऐसे विग्रह करेंगे ना, उसका इच्छा अर्थ दिखाने के लिए। तो देना चाहता है ये हमें बोलना है, तो वाक्य बनेगा दित सती, देना चाहता है। तो दा धातु से भी सन प्रत्यय किया, इडागम होगा नहीं क्योंकि अनिट है ये धातु। तो दा में आकार को इस हो गया तो दिस। अब द्वित्वादि सब कर लो, अत्र लोक अभ्यास से, अभ्यास कर लो, तो दित सती। वो लगाते जाना सहस्य अर्ध धातु के, जहां जहां भी सकार आएगा वहां सकार तो होना ही है, क्योंकि इस आदेश है ये। अब आ जाओ रब धातु में, ये तो बनी जाएगा ना, दित सती और धित सती दोनों हो गए। रब धातु में अब थोड़ा सा परिवर्तन ये दिखाई दे रहा है हमें कि अब तक जो हमने इस आदेश किया था तो वहां अच था अंत में, लेकिन रब में अच कहाँ आ रहा है, र में अ है, भकार तो अच है नहीं। अब यहां पर जरा करना इस आदेश, तो क्या बनेगा, रिस और भकार रह गया आगे, ऋषभ, थोड़ा बोलने में वैसा लगेगा ऋषभ, और आगे सन प्रत्यय है ऋषभ स। अब द्वित्वादि सारे कार्य कर लो और अभ्यास को भी हटा दो, फिर वहीं आ गए ऋषभ। अब ऋषभ में ऋषभ और
सन है। तो यहां सकार का और भकार का संयोग दिखाई दे रहा है हमें, सकार का और भकार का संयोग दिखाई दे रहा है। आगे झल परे है सन, तो झल परे हो या पद के अंत में हो, है ना। सकार और ककार यदि संयोग के कहीं आदि में आ गए तो जाएंगे, इसको हो संयोगाद्यो रंते च। तो ये सकार चला गया, अब क्या रह गया हमारे पास में, ऋषभ का रह गया ऋभ। अब ऋभ में भकार को पकार कर दो खरीचे से, तो रिप्स रिप्सती ये बनेगा। अब क्योंकि आत्मनिपद किया रिप्सते, आत्मनिपद में आंग उपसर्ग लगा के आरिप्सते। जरा इसके अर्थ को खोलना, कैसे बोलेंगे हम, आरिप्सते का विग्रह कैसे करेंगे। करना चाहता है। हाँ, आरब्धुम इच्छति, आरब्धुम इच्छति, आरंभ करना चाहता है, आरिप्सते। अब लब धातु में ठीक उसी प्रकार से, वहां भी भकार था यहाँ भी भकार है, वो रब है ये लब है बस। तो आलिप्सते, आलब्धुम इच्छति, पाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, आलिप्सते। वो आता है ना उसमें एक हिंदी में शब्द जो है बिगड़ करके बना हुआ है। कोई व्यक्ति बहुत जो है हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, ऐसी इच्छा रखता है ना कि बस कुछ ना कुछ मिल जाए, मुझे पाना चाहता है हर चीज के लिए, तो उसको एक हिंदी में बिगड़ा हुआ शब्द बोलते हैं लपस्या, कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत लपस्या है। अब ये लपस्या शब्द कहाँ से बना, कहाँ से बिगड़ा, लिप्सा, लिप्सा बनेगा ना, आलब्धुम इच्छा लिप्सा, पाने की इच्छा। तो यही तो सारे कार्य होंगे यहाँ भी। भाई सन प्रत्यय लाएंगे तो सन प्रत्यय ला करके हम चाहे कृदंत का रूप बनाए चाहे तिंगंत का बनाए, ये तो हमारे ऊपर है ना। तो हमने वहां पर स्त्रीलिंग में अप्रत्ययात, प्रत्यांतों से होता है ना अप्रत्यय, तो अप्रत्यय कर लिया स्त्रीलिंग में, फिर टाप कर लिया, तो लिप्सा बन जाएगा नहीं बन जाएगा। लब्धुम इच्छा लिप्सा, प्राप्त करने की इच्छा, तो लिप्सा का वो हिंदी में बन गया है लपस्या। तो आलिप्सते। ऐसे ही शक धातु, सकना अर्थ जिसका होता है। अब शिक्षते बोलेंगे तो लग रहा है शिक्षा दे रहा है, ये अर्थ है इसका। क्योंकि शिक्ष धातु भी तो है एक, शिक्ष धातु से शिक्षा शब्द बनता है नहीं बनता है, लेकिन ये शिक्ष शक से बना हुआ है ये। तो शक में इस आदेश करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, अब उच्चारण कैसे करेंगे, शिस्क, शिस्क और सन है आगे, अब लगा लो इसको, दुरंते च, सकार तो हटेगा, तो शिक। अब ककार को शिक स, तो ककार से उत्तर सकार को मूर्धन्य, षढ़ो हो, नहीं ये नहीं, ककार से उत्तर सकार को तो आदेश पढ़ते हो से वो मूर्धन हो गया, तो शिक श ये बना। आगे द्वित्वादि करेंगे, अभ्यास का लोप हो जाएगा, बस रह गया आत्मनिपद का प्रत्यय ला करके और शप आएगा अतुगुणे शिक्षते। अब शिक्षते का अर्थ क्या बना, शिक्षते का अर्थ क्या बनेगा, जैसे हम शक्नोती बोलते हैं तो अकेला शक्नोती प्रयोग में आता नहीं है, सकता है बोलते हैं कहीं, अयम शक्नोती है सकता है, ऐसे बोलेंगे कहीं पर, कहीं देखा है प्रयोग ऐसा। जैसे अन्य धातुएं स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आती हैं, लेकिन शक धातु स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आ जाएगी, व्यवहार में आ नहीं पाती ना, कि अयम शक्नोति, इमौ शक्नुतः, ऐसे नहीं बोलते ना। तो शक धातु जो है उपपद में धातु साथ में एक और भी होनी चाहिए, कि अयम पठितुम शक्नोति, अयम गंतुम शक्नोति, और जो भी उपपद में आती है वहां उत्तमन प्रत्यय करते हैं, शक धृष ज्या गला घट रभ लभ क्रम सहारहास्त्यर्थेषु तुमुन, तुमुन प्रत्यय लगा करके बोलते हैं।
अब यहाँ तो ऐसे ही है ये शिक्षते, तो शिक्षते में भी यहाँ जो दूसरी धातु है वो छिपी हुई है, ठीक है ना। अब दूसरी धातु ऐसे पढ़ना ले आए यहाँ पर हम, तो क्या अर्थ बनेगा कि यह कैसे बोले, पढ़ सकता है बोलेंगे तब तो सन प्रत्यय का तो अर्थ है नहीं, तो कैसे बोले, पढ़ने की इच्छा कर सकता है ऐसे बोले हैं? पढ़ने की इच्छा कर सकता है, तो इच्छा तो पढ़ने वाली में आ गई ना, पढ़ने में आ गई, इच्छा तो सकने में कहाँ आई, तो सकने में इच्छा कैसे बोला जाएगा, सकने की इच्छा कर सकता है, ये वाक्य कैसे बनेगा। तो ठीक है, उदाहरण दिखाया है यहाँ पर शब्द धातु का, कहीं वैदिक प्रयोग हो सकता है, लोक में तो ये संभव नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि सकने की इच्छा करना, ये इसका कैसे विग्रह करेंगे। जैसे पठतुम इच्छति बोले तो शक, यहाँ पर शकतुम इच्छति ऐसे बोला जाएगा। पठतुम इच्छति, शक्तुम आएगा, शकतुम तो नहीं आएगा, इडागम नहीं होता यहाँ पर, तो शक्तुम इच्छति ऐसे बोलने में नहीं आ पाता है, लेकिन अर्थ वही निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी इसको संयुगाद्यंते से लगा करके ये शिक्षते रूप बन जाएगा। अब आगे पत धातु, तो पत तो धातु पाठ में है ही, पतलरी गतौ, लेकिन ये पतलरी गतौ ऐसी ही है या कुछ धातु पाठ में कैसे पढ़ी है, कौन बताएगा। देव को याद होगा, धातु पाठ पूरा है, बोलो पत धातु धातु पाठ में कैसे है, अकेले है ये पतलरी गतौ या और भी कुछ है साथ में। धातु पाठ का भी पाठ किया करो, नाम ही है उसका धातु, आगे पाठ, तो पाठ नहीं करोगे धातु भी निकल जाएंगे हाथ से, तो धातु पाठ है ये, ठीक है ना। तो शल हुल पतलरी गतौ, पूरे सूत्र में 3 धातुएं हैं, शल हुल पतलरी गतौ। तो पत धातु से भी इस आदेश करेंगे, पौ में अ है उसको हो जाएगा तो पिस्त, पिस्त, यहां पर भी इसको संयुगाद्यंती से लगा दो। द्वित्व करके अभ्यास का तो लोप करना ही है, ठीक है ना। तो पित सती, यानी इसका सकार, तो इसका जो सकार था ना वो तो लोप हो चुका है, धातु में जो तकार है वही दिखाई दे रहा है अब, पित सती। ऐसे ही पद में भी, पद में पिस्द, ठीक है ना, पिस्द, अब पिस्द में भी सकार का लोप हो जाएगा, दकार रह गया पिद, और पिद में यहां दकार खड़ी जैसे तकार कर लेंगे, प्रउपसर्ग है प्रपित सते, प्रपत्तुम इच्छति प्रपित सते, इस तरह से रूप चलेंगे इसके। तो ये जो इस आदेश है यहाँ पर अच्छा, सन जो प्रत्यय, कुलम पिपतिशति रूप ये बताते हैं, वो ये पिपतिशति कहाँ का बनता है, किसमें, कुलम पिपतिशति उदाहरण देते हैं ना। हाँ पित सती में, कूलम पिपति सती, कूल गिरना चाहता है, तो वो तो खैर अचेतन पदार्थों में दिखाया गया है कि देखो अचेतनों में भी चेतन के समान व्यवहार होता है, वो तो उसके लिए दिखाते हैं उदाहरण उसका। यहाँ पित लेकिन सती बनता है, वहाँ पिपतिशति चेतन बनता में भी हो है। जाएगा, ये तो चेतन में भी हो जाएगा कि देखो ऐसे कार्य कर रहा है, ऐसे गिरना चाहता है कोई, और किसी को मान लो गिरना ही है, कूदना ही है नीचे, जैसे खेल होते हैं कूदने के, तो वहां लगा सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो गिरना चाहता है, पित नहीं, यहाँ सती पित हो सती जाएगा। बनता है, चल पित सती और पिपतिशति इसमें अंतर। तो वहां पर पतलरी है ना, तो पतली धातु में जब इडागम करेंगे तब का है ये, इडागम करेंगे तब तो वैसे ही बनेगा, और इडागम करने के लिए यहाँ पर जो सन प्रत्यय पर रहते, उसमें जो विकल्प का सूत्र आता है एक, इडागम करने के लिए, हम्म, इडागम के पीछे जो सूत्र आ चुके हैं, देख लेना उसमें कहीं विकल्प है इडागम का सन प्रत्यय में, तो पिपति क्षति भी रूप बनता है इसका, क्योंकि जब इडागम कर लेंगे तब तो सन प्रत्यय आगे मिलेगा ही नहीं। ये सूत्र जो है ना ये कहता है कि सन परे रहते,
तो सन परिणते का तात्पर्य अव्यवहित सन परिणते, इडागम करते ही तो व्यवधान हो गया बीच में, तो वहां ये इस आदेश नहीं करेगा फिर, और जब ये इस आदेश नहीं करेगा तो अत्र लोप अभ्यास से भी हट जाएगा। वो तो ये कहता है ना आप इन सूत्रों को लगाओ तो पहले, तब मैं लोप करूंगा अभ्यास का, और आप अगर नहीं लगाओगे तो नहीं करूंगा लोप। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी देखो आगे सूत्र मुचो कर्म का गुणों का विकल्प से करेगा वो, तो विकल्प से करेगा तो अत्र लोप अभ्यास से कब लगेगा, जब ये अपना कार्य करेगा, और एक पक्ष जो बचेगा दूसरा विकल्प वाला, वहां नहीं लगेगा अत्र लोप अभ्यास से। तो आगे देखो, अब आप द्यप्य धामीत, अब अंतर इतना है कि इस सूत्र ने तो किया था इस आदेश, और ये सूत्र कर रहा है ईत, ईकार, यानी कि सकार नहीं है इसमें अब, और एकार भी दीर्घ ईकार हो चुका है, बस कार्य सारा वैसा ही है, इनके सन यहां भी चाहिए इसको। तो आप द्यप्य रिधाम षष्ठी बहुवचनांतम ईत प्रथम एक वचनांतम। आप धातु आप लरी व्याप्त, और ज्यप धातु, तो ज्यप जो है ना ये ज्या धातु का ही है, ज्या धातु से जब रूप बनाते हैं हम तो आकारांत होने से णिच लाएंगे तो पुकागम होता है ना, और फिर ज्यप धातु मारण तोषण निशा मनेशु ज्या, यहाँ पर इसको मित मान करके मिताम ह्रस्व से ह्रस्व भी करेंगे, तो उस समय बन जाता है ज्यपी, णिजंत धातु है ना ज्या का, ज्यपी, उसका ग्रहण किया गया। तो आप ज्यपी रिध इत्यतेषाम् अंगानाम् अचः स्थाने ईकारादेशो भवति, सकारादौ सनि परतः, सकारादि सन चाहिए इसको भी, तो ये सब धातु अनिट है यहाँ पर, इसलिए सकारादि सन मिल जाएगा। तो आप धातु से सन प्रत्यय आ गया, ठीक है ना, अब सन प्रत्यय आ गया तो आप में अच के स्थान पर ई करना है हमें, तो अच के स्थान पर ई करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, ईप, ईप बन गया, सकार तो यहाँ पर है नहीं, इस हमें यहाँ इसको अंत्य से नहीं लगाना है अब, तो सीधा ईप बन गया। अब द्वित्व करेंगे जब ईप ईप, द्वित्व भी ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये आजादी है, आजादी होने से द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा, तो सब सदित्व होगा, लेकिन वहां पर लोप का अभ्यास का लोप हो जाएगा, रह गया केवल उतना ही भाग फिर भी। तो ईप स आगे शब्द पा करके अधोगुणे ईप सती, अर्थ क्या होगा, आप तुम इच्छति, जैसे पीछे था ना लब्धुम इच्छति, तो आप तुम इच्छति ईप सती, प्राप्त करना चाहता है। अब ज्यपी का, तो ज्या धातु से णिच और अर्ति ह्रीवली रीक्नोई क्षमायाताम पुगुणों से पुकागम हो गया, तो बन गया ज्यापी, फिर मित होने से रस हो गया, बन गया ज्यापी। अब धातु संज्ञा, यहां देखो दो बार करनी पड़ेगी धातु संज्ञा, एक तो अभी कर ली हमने ऋणिच करके, और ऋणिच करके धातु संज्ञा कर ली, अब सन प्रत्यय ले आए उससे, और सन प्रत्यय ला करके फिर धातु संज्ञा करनी पड़ेगी एक बार, तब लकार आएगा अंत में। तो सन प्रत्यय ला करके धातु संज्ञा करके, अब सन प्रत्यय है आर्ध धातु को, तो णिच का णिटी से लोप हो जाएगा। तो अब स्थिति क्या है, णिच का तो लोप हो चुका है, तो ज्यप और स, ठीक है ना, ज्यप और स। अब यहां इसने अकार को यानी कि अच को ईकार कर दिया, तो बन गया जीप स। अब द्वित्व करेंगे लेकिन अत्र लोप अभ्यास से अभ्यास का लोप कर देगा, तो जीप से इतना ही रह गया। आगे फिर शब्द पा करके जीप सती। अब इसका अर्थ बताओ मुझे क्या है, कौन बताएगा, जानना चाहता है, जा तुम इच्छति, जनाना चाहता है, जानना चाहता है, जनाना चाहता है, फिर जनाना चाहता है अर्थ होगा,
तो हम कैसे बोलेंगे संस्कृत में? ज्ञापयितुम इच्छति, जनाना चाहता है। ठीक है, तो जनाना चाहता है जीप्सति, और जानना चाहता है, इसका भी बताओ क्या बनेगा? ज्ञातुम इच्छति, इसका क्या बनेगा? जिज्ञासति। जिज्ञासते आत्मनेपद में आता है ना, वो जो आत्मनेपद का जहां प्रकरण आया है, ज्ञा श्रु स्मृ दृशाम सनह, सन्नंत जब बनाते हैं ना इनको, तो आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं, जिज्ञासते। तो जानना चाहता है जिज्ञासते, जानना चाहता है तो जीप्सति। ये अंतर आ गया। आगे है धातु इसमें रिध, रिधु वृद्धौ, ये वृद्धि अर्थ में आती है, तो बढ़ना चाहता है। तो रिध धातु से भी सन प्रत्यय जब लाएंगे, तो यहां जब अच को ई आदेश करेंगे, तो अच इसमें क्या है? रिध में री, और री को हमने किया ई, तो ओरण रप रहा तो लगेगा ना। अब तो ई ना होकर के क्या होगा? ईर। तो रिध का क्या बन गया? ईर्ध, ईर्ध, ईर्ध। अब ईर्ध के आगे सन प्रत्यय है यहां पर, ठीक है ना, ईर्ध। अब ईर्ध में जो धकार है, क्योंकि सन आगे आ रहा है, तो खरीचा से उसको हो गया तकार, तो ईर्थ का बन गया फिर ईर्थ, आगे स है ईर्थ। अब ईर्थ समय द्वितीय एकाच को ही तो द्वित्व करेंगे, लेकिन करते रहो, अब लोग अभ्यास से लोप कर देगा उसका। तो ईर्थ आगे शब्द पा करके ईर्थ सती। ये भी हो गया। अब एक अन्य सूत्र आया, अभी सन प्रत्यय का ही चल रहा है प्रकरण। सकारादि सन प्रत्यय में ही ये सूत्र लग रहे हैं चारों के चारों। तो दंभ इच्च, दंभ षष्ठी वचनांतम इत प्रथम वचनांतम च व्यपदम। ये दंभ धातु दंभु दंभे है, ठीक है ना, दंभ करने अर्थ में आती है ये। और यह धातु जो है ना, यहाँ विकल्प से इडागम होता है। वो जो पीछे इडागम के प्रकरण में सूत्र था, शनि वंतर्ध भ्रसज दंभु पढ़ा हुआ है इसमें, शनि वंतर्ध भ्रसज दंभु श्री श्री यूर्णु भर ज्ञपि सनाम, उसमें ज्ञप धातु भी थी। तो ज्ञप धातु में भी एक पक्ष में इडागम होगा, ठीक है ना, और जिस पक्ष में इडागम होगा, तो जैसे हमने बनाया था ना पीछे ज्ञप का जीप सती, तो वहां विकल्प से इट होता है सन प्रत्यय पर रहते। तो जिस पक्ष में इडागम हो जाएगा, उस पक्ष में तो ये ईकार नहीं करेगा, तो क्या बनेगा? जित ज्ञपयिषति, जनाना चाहता है, जित ज्ञपयिषति और जीप सती, ऐसे बनते हैं दो रूप। और रिध में भी है, ये पीछे ध्यान नहीं रहा मुझे बताने का, रिध में भी वहां विकल्प है, देखो सनी मी मा घू रभ लभ शक, नहीं शनिवंतर। नहीं, रिध में वहां पर शनिवंतर भ्रज दंभु श्री शिवीर भ्रज विष नाम, इसमें सूत्र में तो नहीं है, लेकिन इस सूत्र पर एक वार्तिक है वहां, तो वहां रिध धातु का भी ग्रहण किया गया है, रिध धातु में भी इट का विकल्प किया गया है, ठीक है ना, रिध में भी इट का विकल्प आता है। तो वहां भी बनेगा दूसरे पक्ष में अर्दिधिशति, फिर ईर्थ सती नहीं बनेगा, अर्दिधिशति। ऐसे ही दंभ धातु में भी है कि दंभ में शनि मीमा घूर शनि वंतर्ध भ्रस्य दंभु, तो सन प्रत्यय पर रहते विकल्प से डागम होता है, तो जिस पक्ष में डागम नहीं होगा उस पक्ष में इस सूत्र के उदाहरण बनेंगे, और जिस पक्ष में डागम हो जाएगा तब तो दिदंभिषति बनेगा, फिर इस सूत्र का विषय रहेगा ही नहीं। तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि दंभे अंगस्य अचः स्थाने इकारादेशो भवति ईत च सकारादो शनि प्रत्यय परतः। तो पीछे से इसने ईत को भी ले लिया और स्वयं इकार आदेश भी किया,
तो अब इस तरह से देखें 3 रूप बन जाएंगे। अब 2 तो ये सूत्र बना देगा, एक इडागम करके बनता है दिदंभी क्षति। तो इकार और ईकार 2 तरह से। तो दंभ में अब क्योंकि सन प्रत्यय आगे आया है, तो जब तक सन प्रत्यय है उस अवस्था तक अभी दंभ का मकार नहीं हट पाएगा। लेकिन जब दंभ के अच के स्थान पर ये सूत्र इकार या ईकार कर देगा, तब क्या स्थिति बनती है, तब देखो। तो दंभ का दम अ है, इसको कर दो ई, तो क्या बन गया, दिम्भ या दीम्भ। आगे सन का स है, इडागम तो करेंगे नहीं, तो दिम्भ दीम्भ। अब इस अवस्था में क्या हलंताच्य सूत्र सन को कित कर सकता है कि नहीं? क्योंकि हलंताच्य में वहां हल माना गया है जाति पक्ष में। पीछे जब अर्थ किया गया था ना उसका हलंताच्य का, तो हल जाति पक्ष में लिया गया है। तो एक हल से अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि हल जाति तो होगी ना, पूरी जाति में तो बहुत सारे आ जाते हैं ना एक जैसे। तो वहां सूत्र का अर्थ क्या था, वहां सूत्र का अर्थ क्या था, इक के समीप जो हल उससे उत्तर सन प्रत्यय कित होता है। तो एक आ गया ना दम ई करते ही, और हल कौन से हैं, मकार और भकार जाति पक्ष में, उसके आगे सन है, उसको कित कर दिया। अब कित करने से लाभ क्या हुआ, कित करने से लाभ ये हुआ कि यहां मकार का अवलोप कर देंगे, ठीक है ना। कित होने से अनुनासिक का लोप हो जाएगा। तो अनुनासिक का लोप करके रह गया, अब मकार को हटाना है, केवल दिभ रह गया, दिभ और दीभ। अब आगे सन प्रत्यय आ रहा है, तो दिभ और दीभ में जो भकार के कारण से ये धातु कैसी हो गई, झषंत। तो झषंत होने से एकाचो बशो भष झषंतस्य ध्वो हो। सकार तो परे है ही, सकार हो या ध्वा परे हो, तो सकार परे होने के कारण से, और इधर झषंत है ये, तो बश को कर दो भष, तो द को हो गया ध। तो दिभ का क्या बन गया अब, धिभ और धीभ। अब भकार को पकार कर दो खरीचे से, पहुंच गए ना यहां तक। तो धिप स धीप स, आगे शब्द पा करके धिप सती धीप सती। दंभ करना चाहता है दंभितुम इच्छति, धिपसती धीपसती। और जब इडागम करेंगे तो दिदंभिषति। एक सूत्र और रह गया अभी, तो मुचः अकर्मकस्य गुणो वा। मुचः षष्ठे क्वचनान्तम, अकर्मकस्य षष्ठे क्वचनान्तम, गुणः प्रथम क्वचनान्तम। इसमें धातु के साथ में विशेषण लगा करके अकर्मक और बताया गया इसके लिए। इसका अर्थ धातु सकर्मक है ये मुख्य रूप से, तो क्योंकि मुझ का अर्थ क्या है, मुझ का अर्थ क्या है, छोड़ना। तो जब जब छोड़ेंगे किसी वस्तु के लिए, तो उस अवस्था में कर्म तो बनना ही है उसका, है। लेकिन यहाँ यहाँ हमें अकर्मक प्रयोग करना है, तो अकर्मक प्रयोग करें तो करें कैसे, प्रश्न ये उठेगा। कोई धातु सकर्मक है तो अकर्मक कैसे बनती है वो? अकर्मक तभी तो बन पाएगी जब कर्म को ही हम कर्ता बना दें सीधा। भाई जिस कर्म के कारण से कोई धातु सकर्मक बन रही है और कर्म को बना दिया जाए कर्ता, तो हो गई ना कर्म का, तो कर्म कर्ता बन जाता है कि नहीं, कर्म कर्ता बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई बछड़ा है, बंधा हुआ है, ठीक है ना, और माँ से दूध पीने का समय आ चुका है उसका। तो उस अवस्था में बछड़ा खुलना चाह रहा है कि नहीं खुद, और बार बार खींचता है रस्सी के लिए, लेकिन क्या करे, मजबूर है, बंधा हुआ है, नहीं जा पाता अपनी माँ के पास दूध पीने के लिए। गाय का दूध पीना है बछड़े को, तो देखा होगा दूध पीने का समय आता है तो कितनी खींचातानी चलती है, बार बार खींचेगा रस्सी के लिए। अब ग्वाला भी आया,
ग्वाले को पता है भाई दूध पीने का समय आ गया है, बछड़ा मुझे खोलना है। तो ग्वाला रस्सी को खोलने लगा। तो रस्सी को जब खोलने लगा ग्वाला, उस समय वाक्य कैसे बोलेंगे हम कि गोपालकः वत्सम मोक्तुम इच्छति। गोपालक वत्स को खोलना चाह रहा है कि नहीं अब भाई, तभी तो रस्सी खोलने का प्रयास करेगा वो। इच्छा तो गोपालक के अंदर आई है ना रस्सी खोलने की। अब तो इस समय मुच धातु मोक्तुम इच्छति सकर्मक है क्या कर्मक है? सकर्मक है ना, वत्स कर्म है सकर्मक है। उसका। वत्सम मोक्तुम इच्छति, वत्स को खोलना चाह रहा है अभी। लेकिन अब हम यूं भी कह सकते हैं कि वो क्या खोलना चाह रहा है, बछड़ा खुद ही खोलना चाह रहा है। बछड़ा तो बहुत देर से लगा पड़ा था खुद खुलने के लिए, लेकिन खुल तो नहीं पा रहा था। तो अब इस वाक्य को हम बदल सकते हैं कि यानी कि गोपालकः वत्सम मोक्तुम इच्छति। लेकिन अब कैसे बोलेंगे कि वत्सः वत्सः स्वयमेव। अब जो मोक्षते रूप बनेगा वो ये सूत्र ये बनाएगा। क्योंकि अब क्या हुआ कि कर्म स्वयं कर्ता बन चुका। कर्म कौन था? वत्स। लेकिन जब खुद ही खुलना चाह रहा है तो अब तो वो कर्ता बन गया ना। तो कर्म कर्ता बन जाता है तो क्या हो जाता है कि कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। ठीक है ना, कर्मवत भाव तो तब भी होगा, कर्म कर्ता भले ही बन गया हो, लेकिन हम बोलेंगे कर्मवाच्य ही उसको। कर्मवाच्य का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कर्मवाच्य में जो कार्य होते हैं वो कार्य यहाँ भी हो जाएंगे। जबकि ये वास्तव में तो कर्तृवाच्य जैसा बन गया। अब जब कर्म को कर्ता बना दिया तो कर्मवाच्य क्यों बोले हम? तो पाणिनि कह रहे हैं भले ही कर्मवाच्य मत बोलो, लेकिन कर्मवाच्य में होने वाले कार्य फिर भी करते रहना सब। तो आत्मनिपद भी करेंगे, फिर यज्ञ भी करेंगे, ठीक है ना, और भी जो कार्य संभव है वो सब करेंगे। चिण चिणवत भाव भी तो होता है ना, चिण करना, चिणवत भाव करना, ये सब बातें होती हैं। तो इस तरह से आत्मनिपद भी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक चीज और आती है सामने कि जब इस तरह से हम कर्मवत भाव बनाते हैं, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से, तो वहां जो सूत्र है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया है, वहां महाभाष्य में एक वार्तिक दिया हुआ है साथ में कि कर्मवत भाव में जो कार्य किए जाएंगे वो कार्य सारे प्राप्त होने लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां पर यदि कोई धातु सन्नंत है और सन्नंत धातु को हमने अकर्मक बनाया है, यानी कर्म को कर्ता बना दिया है वहां पर, तो कर्मवत भाव होने पर भी वहां पर आत्मने पद के अतिरिक्त जो अन्य कार्य हैं कर्म में होने वाले यक, चिण और चिणवत भाव, देखो चार कार्य होते हैं, आत्मने पद, यक, चिण, चिणवत भाव। इन चार कार्यों में केवल आत्मनेपद ही होता है, यज्ञ नहीं होगा, चिण नहीं होगा, चिणवत भाव भी नहीं होगा। कौन सी अवस्था में? जब हमने सन्नंत धातु को कर्मवत बनाया है तब। औरों में तो चलेगा सारा, वहां तो चारों कार्य होंगे, लेकिन सन्नंतों में जब हम कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से कर्मवत भाव करते हैं तो उस अवस्था में केवल आत्मने पद के प्रत्यय ही आएंगे। तो देखो मोक्षते में यक नहीं दिखाई दे रहा है हमें, ये तो होना चाहिए मोक्ष्यते, केवल आत्मने पद है बस। तो अब सूत्र का अर्थ समझ लो पहले कि मुचः अकर्मकस्य मुचः अंगस्य वा गुणो भवति सकारादो शनि परतः, विकल्प से गुण हो जाएगा। वो अंग को यहाँ पर केवल गुण मात्र कहा गया है कि गुणो विकल्प न भवति। ये सूत्र केवल गुण का कार्य कर रहा है। पीछे क्या किया गया था कि इस आदेश, फिर ईकार आदेश, फिर इकार और ईकार दोनों आदेश, यहाँ पर गुण की बात आ रही है। और गुण भी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सन प्रत्यय परे रहते धातु ये हलंताच्य से सन को कित कर दिया गया था, तो गुण हो ही नहीं पाता, ठीक है ना। गुण यहाँ पर कैसे हो पाता? तो गुण की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई गई है।
अब उदाहरण सारा समझ में आ ही जाएगा ढंग से। यानी कि मोक्षते वत्सः स्वयमेव, ये वाक्य तभी बना था जबकि पहला वाला वाक्य दिखाया जाएगा कि वत्सम मोक्तुम इच्छति कोई भी व्यक्ति, गोपालकः। दूसरा वाक्य बनेगा मोक्षते वत्सः स्वयमेव। तो यहाँ पर मुच धातु से सन प्रत्यय आया और इडागम हुआ नहीं है, तो सन प्रत्यय आकर के इस सूत्र ने, क्योंकि हलंताच से सन कित था, फिर भी इसने गुण कर दिया, तो मोच स। अब द्वित्व करेंगे, लेकिन द्वित्व होने के बाद अत्र लोपोभ्यास से अभ्यास का लोप कर देगा। उसके बाद फिर चौहकू से ककार कर लेंगे कवर्ग, और षढ़ू कहसी से, नहीं षढ़ू कहसी बोल देता हूँ बार बार में, वो सकार को शकार हो जाएगा आदेश प्रत्ययों से। तो मोक्षते वत्सः स्वयमेव। और तो इसमें कोई बात नहीं रहेगी समझने की। यक नहीं करेंगे, सार्वधातु के यक से भाव और कर्म में यक की प्राप्ति होती है। और कर्म हमने बना लिया था इसको, किससे? कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। लेकिन जो वार्तिक मैंने बताया था, जो महाभाष्य में आता है कि भूषा कर्म, भूषा कर्म कहते हैं सजाना, भूषा कर्म किरादि, किरादि का तात्पर्य क्री विक्षेप आदि धातुएं जो है ना, उनको लिया गया है। और सनाम माने सन्नंत, तो हमारा कौन सा बनेगा यहाँ पर? सन्नंत का। तो ऐसी धातुओं से जब कर्मवत भाव करके कर्म में होने वाले कार्य सारे प्राप्त कराए जाते हैं, तो वहां वार्तिक कहता है अन्यत्र आत्मने पदार्थ, आत्मने पद से भिन्न कार्य वो नहीं होंगे, केवल आत्मने पद ही होगा। बस इतना ही मिलेगा, कर्मवत भाव करके बस इतना ही अधिकार मिलेगा सन्नंतों से। तो इस तरह से बनता है ये। और दूसरा, जब ये सूत्र विकल्प से गुण कर रहा है, जब दूसरा पक्ष बनेगा, तो उस पक्ष में मुमुक्षते वत्सः स्वयमेव, अब वहां पर गुण नहीं हो पाया है, और मुच को द्वित्व भी हो गया, और द्वित्व करने के बाद अत्र लोपोभ्यासस्य लोप भी नहीं कर पाया। अब क्यों करेगा लोप? क्योंकि सूत्र लगा ही नहीं है। तो मुमुक्षते वत्सः स्वयमेव। लेकिन मुमुक्षते में भी जो भूषा कर्म किरादि सनाम चान्यत्र आत्मनिपदात, ये तो वहां तब भी लगाना पड़ेगा, वहां भी तो यज्ञ की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है ना? मुमुक्षयते बनना चाहिए था, लेकिन मुमुक्षते। अब इन चारों सूत्रों में जो अभ्यास का जिस सूत्र से लोप किया गया था, वो सूत्र भी आगे आ गया, अत्र लोपोभ्यासस्य। ये सूत्र बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इसलिए भी है कि अत्र लोपः कहने के कारण से नहीं, अपितु अभ्यासस्य अधिकार रूप में है यहाँ पर, ये इसका अधिकार चलेगा आगे, इसलिए प्रसिद्ध है ये। अत्र लोपः तो पीछे की ओर संकेत कर रहा है, और अभ्यास से जो शब्द आ रहा है ये तो आगे जाएगा पाद की समाप्ति तक, और इसी को बोलते हैं अभ्यास प्रकरण। अभ्यास लोप प्रकरण नहीं, अभ्यास प्रकरण। अभ्यास का लोप तो केवल पिछले 4 सूत्रों में ही होना है बस, और कहीं नहीं, आगे नहीं जाएगा ये। तो अत्र अव्यपदम लोपः प्रथम क्वचनांतम अभ्यासस्य षष्ठी क्वचनांतम। तो अत्र जो संकेत दे रहा है सूत्र, तो निकट का जो प्रकरण अभी चला था, तो सनि मीमा से लेकर के मुचो कर्म से गुण हुआ यहां तक। तो अत्र सनि मीमा इत्यारभ्य मुचो कर्म इति यावत विधिषु सत्सु, इन विधियों के होने पर, अगर ये विधि नहीं होंगी तो ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे मुचो कर्म में यावत विधिषु सत्सु अभ्यासस्य लोपो भवति, बस इतना इसका अर्थ है यहाँ पर। उदाहरण सब पीछे के जितने भी आए थे अब तक चारों सूत्रों के, वो सब इसके बनेंगे। आगे फिर अभ्यासस्य का अधिकार चलेगा। तो अब पाद की समाप्ति तक जो भी कार्य होगा वो सब अभ्यास को ही होगा। सारे सूत्र जितने भी आगे आएंगे पाद की समाप्ति तक, वो जो भी कार्य करेंगे वो अभ्यास में ही संपन्न होना है। तो कौन कौन से कार्य हैं वो आगे देखेंगे। अब अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ
ओ ओ